नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद बाजार में तूफानी तेजी। निफ्टी करीब 700 पॉइंट उछलकर 25,800 के पास। इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने बनाया नया हाई। मिड कैप स्मॉल कैप्स में 3% से ज्यादा का उछाल। इंडिया विक्स भी पड़ रहा है ठंडा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से रुपए को भी लगे पंख। डॉलर के मुकाबले रुपया ₹1.10 सुधर कर ₹90.40 तक पहुंचा। वहीं 3 दिनों की गिरावट के बाद चांदी और सोने में रिकवरी। सोना 4% तो चांदी 6% से ज्यादा ऊपर। इंडिया यूएस ट्रेड डील होने से भारत फोर्स, सोना, बीएलडब्ल्यू, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 6 से 7% का उछाल। वहीं केपीआर मिल्स, गोकुलदास, अवंती, एपेक्स 20% तक दौड़े। साथ ही सन फार्मा, डिवीज लैब भी 5% भागे। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी में हुआ था एनालिसिस। भारत और अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील। भारत पर 50% के बजाय लगेगा सिर्फ 18% टैरिफ। कॉम्पिटिटर देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ सबसे कम। कैपिटल मार्केट, रियल्टी, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज्यादा दौड़े। चारों सेक्टर 4 से 5% भागे। साथ ही डिफेंस, फार्मा, आईटी, मेटल्स में भी जोरदार उछाल। उधर अदानी ग्रुप के शेयरों में 12% तक की रफ्तार। कल आएंगे निफ्टी की 2 कंपनियां, बजाज फिनसर्व और ट्रेंड के नतीजे। साथ ही टाटा पावर, कमिंस समेत वायदा की 6 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। निर्बंग के नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे मार्केट्स की, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल, क्योंकि एक शानदार शुरुआत भारतीय बाजारों की हुई एज एक्सपेक्टेड। यूएस इंडिया के बीच ट्रेड डील की खबर से मूड बना और अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रेंथ सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहां से शायद ये एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। अब यहां से आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है नियर टर्म में, इंट्राडे में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट आज मंगलवार का दिन और बाजार में मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 25,800 को निफ्टी होल्ड करते हुए 712 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, मिड कैप्स को देखेंगे, तो यही प्राइस एक्शन उधर भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी मजबूत है, 1500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, 250 पॉइंट 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो यहां पर गिरावट भी ज्यादा थी, इसीलिए 3% ऊपर ऑलमोस्ट मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर है। तो एक तरीके का मूव हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में भी, दिग्गजों में भी, फिर चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप्स हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हो। डेफिनेटली मार्केट का मूड माहौल बुलिश। 2599 स्टॉक जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 366 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो सभी सेक्टर्स डेफिनेटली हरे निशान में है, क्योंकि तेजी आज के सेशन में चौतरफा देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा तेजी कहाँ है, तो आप देखिए फाइनेंशियल्स को 3.5% ऊपर है, पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.5% ऊपर है, 3% ऊपर ऑटोज हैं, कैपिटल गुड्स इंडेक्स 4% ऊपर हैं, रियल्टी 4.5% ऊपर है, फार्मा 3.5% ऊपर है। इनफैक्ट एक एफएमसीजी ही है जो खास पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आज की तेजी में। इसके अलावा सभी सेक्टर्स एटलीस्ट 1.5% और मैक्स 4.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स हुए, रियल्टी हुए, ये गिरे भी ज्यादा थे रिसेंटली, तो यहाँ पर रिकवरी भी उतनी ही शार्प देखने को मिल रही है। अब करना क्या है इन लेवल से, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव बताइए, नमस्कार, स्वागत है आपका। निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा टिल मार्केट क्लोजिंग अप? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी अबाउट 2-3% पॉजिटिव है, बट इतना शॉर्ट था सिस्टम में, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि और बाइंग आ सकती है। बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर टुडे इज थोड़ा बहुत डिप आए वहां पे बाइंग करें। 25,800 तक का अगर डिप फ्यूचर में आता है निफ्टी में, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। 25,600 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा एंड आई बिलीव यहाँ से भी 26,200 जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है, क्योंकि इतना बड़ा मूव है। प्रॉबेबली अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में भी अच्छा एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ अपसाइड फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज ऑल टाइम हाइज बना है और उसके बाद में एकदम सपाट ट्रेडिंग है। आई बिलीव बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिप आता है अप टू द 60,000 लेवल्स और 59,800 और वहां पे जाके आपको लेना है। बहुत बढ़िया सपोर्ट 59,500 का है।
स्पॉट में वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। गुड चांसेस के आने वाले 2-3 दिनों में 61,000 तक वापस बैंक निफ्टी जा सकता है, जो आपका टारगेट बने। तो चलिए, तेजी का ही व्यू है टिल मार्केट क्लोजिंग भी, ऑपोजिशनल नियर टर्म पर्सपेक्टिव से भी, और लेवल्स आपको नीरव ने बताए। लेकिन भारत यूएस ट्रेड डील के बाद निफ्टी में आज जो ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली है, ये कब कब हमने पास्ट में देखा है। कुछ एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर कंचन हमारे साथ मौजूद हैं। तो कंचन, बताइए, निफ्टी में पहले कब कब ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली है, कौन कौन से वो इवेंट्स रहे हैं, बताइए। जी, जैसे कि हम आज भी देखें तो हमने देखा था कि बाजार में निफ्टी के अंदर स्पेसिफिकली 1200 साढ़े 1200 पॉइंट का एक गैप अप देखने को मिला था, जो कि एक माइलस्टोन है निफ्टी के लिए। इससे पहले की अगर बात करी जाए तो मार्च 2020 में हमने इंट्राडे में 1650 अंकों की एक इंट्राडे रैली देखी थी। लेकिन आइए बात करते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे किस तरीके का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं साल 2009 के साथ। यहाँ पे निफ्टी में करीबन 17.5% का हमें जंप देखने को मिला था, बिकॉज यहाँ पे कांग्रेस ने जो इलेक्शन है वो जीता था। उसके बाद ये तेजी जो है वो आती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद सीधा 10 साल का गैप यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया साल 2019 20 सितंबर, जहां पे निफ्टी में करीबन 6% का इजाफा देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट रेट टैक्स रेट है उसमें हमें कटौती देखने को मिली थी। ये 30% से डायरेक्टली 22% पे आता हुआ नजर पड़ा था। उसके बाद साल 2020 यहाँ पे हमने देखा था कि कोविड का टाइम था, और कोविड में हमने काफी बाजार के अंदर सेल ऑफ देखा था। लेकिन जिस दिन 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उस दिन बाजार में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी। 6.6% का इजाफा वहां पे देखने को मिला था। उसके बाद 7 अप्रैल को हमें बाजार में अच्छी खासी जो तेजी है वो देखी थी, बिकॉज यहाँ पे जो वैक्सीन है उसको लेके काफी सारी डेवलपमेंट्स हमें ग्लोबल मार्केट में होती हुई दिखाई दी थी। साल 2022 की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी खासी रैली जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन डेट्स यहाँ पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद भी अगर हम बात करें 17 फरवरी की, तो यहाँ पे जो जो रशिया और यूक्रेन का वॉर था, उसके बाद ये रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी, बिकॉज हमने देखा था कि 14 फरवरी को जिस दिन यहाँ पे लड़ाई का ऐलान हुआ था, से अब तक काफी भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। 20 फरवरी को भी रीजन यही था, और साथ में 25 फरवरी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी इसी वजह से जो मार्केट की रैली है वो दिखाई पड़ी थी। आगे बढ़ा जाए, अगर अगस्त की बात करी जाए तो यहाँ पे निफ्टी में करीबन 2.5% का जंप हमें देखने को मिला था, बिकॉज फेड ने जो जीडीपी का अनुमान है उसमें जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है उसकी कमेंट्री की थी, जिसके बाद ये इजाफा देखने को मिला। 4 अक्टूबर की बात करी जाए तो यहाँ पे हमने देखा था कि मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग हो गई थी, तो ओवरसोल्ड मार्केट से मार्केट वापस से पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ता हुआ यहाँ पे नजर आया था। इसके बाद की अगर डेट्स की बात करी जाए तो 2024 यहाँ पे निफ्टी में करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिला था, बिकॉज एग्जिट पोल इस दिन आए थे और एनडीए की जो जीत है वो वहां पे मानी गई थी। और बात करी जाए 5 जून की, तो यहाँ पे बीजेपी एनडीए का गठबंधन हुआ था, जिसके बाद निफ्टी ने शानदार जंप जो है वो लगाई थी। इसके बाद अगर देखा जाए साल 2024 22 नवंबर, तो यहाँ पे भी करीबन 2.5% की हमें बाजार के अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी। और बात करें अगर 2025 12 मई की, तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको सीज फायर यहाँ पे लगा दिया गया था, जिसके बाद बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर आज निफ्टी 1000 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है तो आज का दिन इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। डेफिनेटली होप यही करते हैं कि 1000 पॉइंट हम देखें आज निफ्टी पर जाते हुए। अभी तो बाजार बंद होने में समय है, लेकिन कैसी जर्नी रही है, बड़े इवेंट्स पर कब कब इस तरीके के मूव्स हमने देखे हैं, वो तमाम डिटेल्स यहाँ पर कंचन ने शेयर की। थैंक यू कंचन इस रिसर्च के लिए। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और जियो ब्लैकरॉक ने अपना नया सेक्टर रोटेशन फंड लॉन्च किया है। एनएफओ 27 जनवरी से खुला है और 9 फरवरी को बंद होगा। फंड एआई और बिग डेटा का इस्तेमाल करके बदलते इकोनॉमिक हालात के मुताबिक सही सेक्टर चुनता है। बाजार के हर फेज में मौके तलाशने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस खास फंड पर जियो ब्लैकरॉक के सीआईओ इक्विटी ऋषि कोहली से बातचीत की सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने। सुनिए कुछ मुख्य अंश। जो सेक्टर रोटेशन फंड है, मैंने बेसिक प्रीमाइस बताया है इसका, लेकिन इसमें मतलब क्या इसका लॉजिक क्या है सबसे पहले तो? हाँ, सो इसका लॉजिक ये है कि ग्लोबल रिसर्च अगर आप देखें तो ये कंक्लूड हुआ है कि 3 तरह के प्योर अल्फा सोर्सेज होते हैं। एक है स्टॉक ड्रिवन अल्फा,
दूसरा है सेक्टर ड्रिवन अल्फा और तीसरा है जो फैक्टर या स्टाइल अल्फा बोलते हैं। अब इंडिया में हम सबका फोकस स्टॉक लेवल अल्फा पे ही रहा है एंड कुछ सेक्टर बिजनेस साइकिल फंड्स इस तरह के फंड्स होते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आप ड्रिल डाउन करें पोर्टफोलियो में तो ज़्यादा स्टॉक सिलेक्शन ही समझ में आएगा। तो ये हमारा अटेम्प्ट है कि प्योर सेक्टर फोकस्ड अल्फा हम एक्सट्रैक्ट कर सकें मार्केट से, ताकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिले, क्योंकि आपका स्टॉक फोकस्ड अल्फा फोकस्ड फंड्स होंगे आपके पास, भले आप सिस्टमैटिक हमारी तरह करें या फंडामेंटली करें, लेकिन जो एक सेक्टर वाला अल्फा है जो अलग है, नॉन डाइवर्सिफाइड है, नॉन कोरिलेटेड है सेक्टर वाले स्टॉक वाले से, वो नहीं मिलेगा इंडिया में। तो वो हम इसके थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एंड ऑफ कोर्स उसमें रीबैलेंसिंग डायनामिक होगा, जैसा कि आपने बोला। तो कुछ सेक्टर्स में वेटेज बढ़ेगा, ओवरवेट अंडरवेट डायनामिकली चेंज होता रहेगा, लेकिन रीबैलेंसिंग मंथली है, इट इज़ नॉट डेली और वीकली। हमारे फ्लेक्सी कैप में वीकली रीबैलेंसिंग थी क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिव डेटा का इम्पैक्ट ज़्यादा था, क्योंकि वो स्टॉक लेवल अल्फा स्कोर्स हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे इट इज़ अ मोर अ टॉप डाउन अप्रोच, जहाँ पे सेक्टर पे ऑब्वियसली एनालिसिस हो रहा है। सेक्टर्स में भी कुछ चीज़ें हैं जैसे जॉब पोस्टिंग्स, जॉब डेटा है, वो सब ऑल्टरनेटिव डेटा काम में आता है, लेकिन ऑब्वियसली जो स्टॉक लेवल पे जितना टाइप का डेटा देख सकते हैं उतना नहीं होता है, थोड़ा कम वेटेज है उसका। तो इसलिए वीकली रिबैलेंसिंग हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सेक्टर की मोस्ट चीज़ें मंथली एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे ही चेंज होंगी, तो इसलिए मंथली रिबैलेंसिंग है। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।